ग्राफ सॉल्व करने के बाद अब हमको पढ़ना है इक्वेशंस ऑफ मोशन। हमारी मोशन की तीन इक्वेशन होती हैं। पहली इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, v क्या दिखाता है हमारे पास? फाइनल वेलोसिटी, यानी v किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फाइनल वेलोसिटी को। u किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इनिशियल वेलोसिटी को। ठीक है, इनिशियल यानी शुरुआत में जो वेलोसिटी थी वो। v यानी फाइनल वेलोसिटी, यानी कि जो बाद में वेलोसिटी हो गई है उसको। a दिखाता है एक्सेलरेशन को एंड t रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को। ठीक है, यानी v इक्वल टू यू प्लस ए टी। वैसे आप इसी इक्वेशन को एक पुराने फॉर्म में देख चुके हैं। आपने क्या देखा है? a बराबर v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, ये सेम इक्वेशन है यही। चलिए अब बात करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे नया टर्म आया है s हमारा रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट को, या आपके लिए कह सकते हैं डिस्टेंस को। u सेम इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम प्लस हाफ a एक्सेलरेशन, t टाइम, इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर। ये है हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ठीक है, अगेन v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन एंड s डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। अब ये इक्वेशन ऐसे याद करने के लिए आसान है, लेकिन ये समझ में कब आएंगी? जब हम इनके बेसिस पे कोई क्वेश्चन करते हैं। चलिए आगे कुछ क्वेश्चंस को करके देखते हैं। ये हमने ली है फर्स्ट इक्वेशन, ये हमने लिया है फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, अ कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। कैलकुलेट एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस। चलिए सॉल्व करके देखते हैं। आपको इसमें एक बात याद रखनी होगी, क्या? कि हमारा जो वेलोसिटी है ये किस में है? किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, ये क्या है? किलोमीटर पर आवर में। लेकिन ऐसा यूनिट क्या होती है वेलोसिटी की? मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब बात करते हैं इनमें से इनिशियल कौन होगा और फाइनल कौन होगा। तो क्वेश्चन को अगेन आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अ कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यानी 18 किलोमीटर पर आवर से चली, यानी यही तो इसकी क्या थी? इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? इनिशियल वेलोसिटी। इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा u से। क्या है ये? 18 किलोमीटर पर आवर। अब इसको किस में बदल देते हैं? मीटर पर सेकंड में। जब हमारा स्पीड किस में हो? किलोमीटर पर आवर में हो, उसको मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो हम उसमें डायरेक्ट 5/18 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये कितना आया? 5 मीटर पर सेकंड। सेकंड बात करते हैं फाइनल वेलोसिटी की। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हुई? 36 किलोमीटर पर आवर। तो इसको लिखा हमने क्या? फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर। सेम मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। 36 इंटू 5/18, 18 टू जा 36, 5 इंटू 2 10 मीटर पर सेकंड। हमें यहाँ पे टाइम दे रखा है कितना? 5 सेकंड। टाइम t इक्वल टू 5 सेकंड। तो बच्चों पहले क्या कहा है? एक्सेलरेशन कैलकुलेट करो। v नो, a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, आप चाहे तो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन लिख सकते हैं। उसके हिसाब से आपको पता लगाना पड़ेगा कि मेरे को कौन सा फॉर्मूला लगाने में ज़्यादा आसानी रहेगी। तो मेरे फर्स्ट इक्वेशन क्या थे? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। v है मेरे पास, u है मेरे पास, t है मेरे पास, a निकालना था तो ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। a क्या हो जाएगा? v कितना है? 10 - 5 अपॉन
5/5 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए सेकेंड हमें क्या कैलकुलेट करना है, सेकेंड क्या कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस। डिस्टेंस अब देखिए आपके इस फॉर्मूले से तो डिस्टेंस आपका नहीं आने वाला, ठीक है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था, ठीक है, सॉरी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन था। सेकेंड देखते हैं क्या था, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। या तो आप इस फॉर्मूले से निकालें या फिर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। v है, u है, a भी आ गया हमारे पास और s निकालना है, इससे निकल सकता है। यहाँ भी u है, t भी दिया हुआ है, a एक्सेलरेशन हमने निकाल ही लिया और t ये भी तो गिवन है, तो कोई सा फॉर्मूला लगा दिया। लेकिन मेरे को आसान कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, ये वाला। तो v को लिखो यहाँ पे v स्क्वायर, डिस्टेंस निकालने वाली, ठीक है, लिखेंगे v नो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। v की वैल्यू रखते हैं, v कितना है 10, 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर इक्वल टू 2a। की वैल्यू कितनी है 1 इंटू में s। 100 माइनस 25 इक्वल टू 2s। ये कितना आ जाता है 75 इक्वल टू 2s। एंड यहाँ से s की वैल्यू क्या आई 75/2 इक्वल टू 37.5 मीटर। चलिए अब आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको मैं पहले ही एक बात बता देता हूँ, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्वेश्चन को अगेन एंड अगेन पढ़ना पड़ सकता है। कई बार चीजें ऐसी होती हैं कि दी हुई होती हैं मगर हम समझने में भूल कर बैठते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ते हैं। द ब्रेक्स अप्लाइड टू द कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन इफ द कार टेक्स 2 seconds टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक। कैलकुलेट द डिस्टेंस इट ट्रेवल्स ड्यूरिंग दिस टाइम। तो हमें इतना तो पता चल गया, हमें कैलकुलेट क्या करना है, डिस्टेंस। अब देखते हैं गिवन क्या क्या है। गिवन, अब आप क्वेश्चन को पढ़ के ये बताइए कि क्या क्या गिवन है। द ब्रेक्स अप्लाइड टू द कार एक्सेलरेशन, हमें एक्सेलरेशन दिया हुआ है कितना, a इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। और क्या दिया हुआ है, टाइम दिया है 2 सेकेंड। पूछा क्या है, डिस्टेंस। आप ये सोचिए कि आपने तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन लिख ली, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। लेकिन एक्सेलरेशन और टाइम से हमारा डिस्टेंस तो किसी भी हाल में नहीं आने वाला, ठीक है। हमें एक और या तो v चाहिए या फिर u चाहिए। देखते हैं, दोबारा क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द ब्रेक्स अप्लाइड टू द कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन एंड द कार टेक्स 2 seconds टू स्टॉप। मीन्स 2 सेकेंड के बाद ये कार क्या हो चुकी है, स्टॉप हो चुकी है, रुक चुकी है। मीन्स हम क्या कह सकते हैं, हमें क्या दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी यानी v इक्वल टू कितना कह सकते हैं, 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब दूसरी चीज, एक्सेलरेशन हमारा पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ये ध्यान देने वाली बात है। देखो, प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द अपोजिट डायरेक्शन, और जब भी अपोजिट डायरेक्शन की बात होगी तो साइन हमारा क्या आएगा, नेगेटिव। यानी जो ये एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, ये एक्चुअल में -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब यहाँ पे देखते हैं कौन सा फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर नहीं लगा सकते, v स्क्वायर माइनस v तो है लेकिन u नहीं है, तो 2as वाला भी नहीं लगा सकते। तो यानी कि एक और चीज चाहिए हमको, डिस्टेंस को निकालने से पहले हमें u का होना बहुत जरूरी है।
तो u देखते हैं फर्स्ट फॉर्मूले से निकलता है कि नहीं निकलता। v दिया हुआ है, t दिया हुआ है, a दिया हुआ है, ठीक है। तो u निकालते हैं। तो v इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पर, v नो, v इक्वल टू u प्लस ए टी। अब ये आपको फाइनल पेपर में नहीं लिखना, ये बस आप पीछे चाहे बगल में लिख लीजिए ताकि आपको साथ में पता चलता रहे कि कौन सा फॉर्मूला मेरे को लगाना चाहिए, कौन सा फॉर्मूला कहाँ पर सुटेबल होगा। वी स्क्वायर इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी की वैल्यू रखते हैं 0 इक्वल टू यू हमें नहीं मालूम, ए -6 मीटर, तो यूनिट तो अभी लिखना नहीं है, तो -6 इंटू टाइम यानी कि 2, u इक्वल टू यू जब प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, -6 इंटू 2 12 इम्प्लाइज u इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अभी हमारा क्वेश्चन अब आगे और कंटिन्यू होगा, चलिए करते हैं। u आ चुका है 12 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट क्या करना था, डिस्टेंस। फॉर्मूला कौन सा लगा देंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो क्या लिखा जाएगा, वी नो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, और यू वी की वैल्यू हमारे पास क्या है 0, और यू की वैल्यू 12 का स्क्वायर कर दो, 2 एक्सेलरेशन कितना था 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो -6 इंटू में डिस्टेंस s, कैलकुलेट करो, -144 इक्वल टू -12s, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 144 अपॉन में 12 इक्वल टू s, कितना आएगा 12। यानी हम क्या कह सकते हैं, डिस्टेंस कैलकुलेट करने पे हमारा कितना आ रहा है 12 मीटर, ठीक। और तो कुछ पूछा नहीं। आगे एक और क्वेश्चन लिया है, उसको देखते हैं। ये है थर्ड क्वेश्चन। अ स्टोन इज थ्रोन इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। इफ एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, what will be the height attained by the stone and how much time will it take to reach there। क्वेश्चन बड़ा है, ठीक है, तो लेकिन प्रोसेस वही रहेगा। सॉल्यूशन सबसे पहले लिखा जाएगा गिवन, तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है। स्टोन इज थ्रोन इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। आप ये सोचिए कि स्टोन कहाँ फेंका गया है, ऊपर वाली डायरेक्शन में। वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी है ये, ठीक है, यानी u इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट इन द क्या है डाउनवर्ड डायरेक्शन, यानी ऑब्जेक्ट जा ऊपर है लेकिन एक्सेलरेशन आपने कहाँ लगाया, नीचे की तरफ। अगेन मोशन की डायरेक्शन और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अलग अलग है, तो एक्सेलरेशन को हम क्या ले लेंगे, नेगेटिव, तो -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमसे क्या पूछता है, हाइट। तो आप ये कर सकते हो कि जो ये पाथ ट्रेवल्ड होगा यही तो उसकी हाइट होगा, ठीक है। आपने पत्थर को फेंका नीचे से, एक टाइम ऊपर जाता है, एक टाइम ऐसा आता है कि जब उसकी वो बिल्कुल हवा में रुक जाता है, उसके बाद वो वापस आना चालू कर देता है। यानी जब तक ये मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचा, ये कितनी हाइट को कवर कर चुका है, ये कह रहा है क्वेश्चन। हम ये मान के चल सकते हैं कि जब उसकी मैक्सिमम हाइट होगी तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0, क्योंकि यदि उसमें जरा सी वेलोसिटी और हुई तो वो और ऊपर जाता। अब उससे ऊपर नहीं गया, इसका मतलब क्या है, उसकी वेलोसिटी क्या है फाइनल 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो डिस्टेंस निकालना है, वही हमारे पास अगेन 3 फॉर्मूले क्या थे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ठीक है। v है, u है, a है, तो आसानी से हमारा s निकल जाएगा। किस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से, बिना किसी टाइम की जरूरत के। लिखेंगे यहाँ पर v नो यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। v की वैल्यू रखते हैं 0 स्क्वायर माइनस यू की वैल्यू 5 स्क्वायर
2 इंटू -10 इंटू में s, -25 इक्वल टू -20s, s की वैल्यू क्या देगी -25 अपॉन में -20, माइनस से माइनस कैंसिल आउट इक्वल टू s, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, ये आ गया 5/4 मीटर। ठीक है, इसको आप पॉइंट में लिखना चाहें तो पॉइंट में लिख सकते हैं, कितना आ जाएगा 1.25 मीटर। आगे करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये हमारी इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहने का क्या मतलब होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ चक्कर लगाता है उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इस केस में हमारी जो स्पीड होगी वो क्या होगी 2πr अपॉन में टाइम। अब ये आई कैसे, तो देखिए स्पीड क्या होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब भी हमारा सर्कुलर पाथ में ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो जो ये डिस्टेंस होगी ये इसका सरकमफेरेंस ही तो होगा। सरकमफेरेंस कितना होता है 2πr और टाइम क्या है t। r यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है, रेडियस ऑफ सर्कल को। चलिए इस पे एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल ये बन सकता है कि आप मेरे को ये बताओ कि एक सर्कल, इस सर्कल का रेडियस है 21 सेंटीमीटर, यहाँ पर कोई कार है, ठीक है, या फिर कोई बच्चा है वो यहाँ से चल के यहाँ तक गया, ठीक, वापस ए पॉइंट से चला था और ए पॉइंट पर ही आ गया, तब आप इसकी बताइए स्पीड और वेलोसिटी। ये तो हो गया मेरे पास फर्स्ट केस। सेकंड केस वही सेम सर्कल है, ठीक है, लेकिन ये अभी क्या है आधा। ए पॉइंट यहां से चला, ठीक है, जो बच्चा है ए से चला और बी पर पहुंचा। रेडियस अभी भी हमारे पास कितना है 21 सेंटीमीटर। अब इस केस में आप मेरे को स्पीड एंड वेलोसिटी कैलकुलेट करके दिखाइए। ठीक, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यदि आपको समझ में आ गया। यदि समझ में नहीं भी आया तो जब इसका सॉल्यूशन पता चलेगा तब आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। इसी के साथ आज का चैप्टर खत्म होता है। क्वेश्चन आप करके देखना, जो नहीं आए एज यूजुअल पूछ लेना। ओके, बाय, थैंक्स।